सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर स्माइल 2 टैब हुई ऑन। इस प्रकार करें इसका उपयोग, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विषम परिस्थिति में कोविड-19 में जहां स्कूल कॉलेज सारे बंद है, विद्यार्थी नियमित कक्षा शिक्षण नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चालू किए गए हैं, जैसे आओ घर में सीखें हैं या शिक्षा वाणी है या और कोई स्माइल 2 प्रोग्राम है, ये भी जारी रखा गया है। नवंबर में स्माइल 2 का 2.0 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था, जिसके जरिए आओ घर में सीखे कार्यक्रम बनाए गए, यानी विद्यार्थी अब घर पर ही सीखेगा, यानी अध्यापक घर जाकर उनको काम डालेंगे, ये बताया गया था। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए यानी स्माइल 2 में अब शाला दर्पण पर भी एक टैब नई ऑन कर दी गई है, जिसकी जानकारी भी आप सभी को होगी। स्माइल 2 के अंतर्गत कैसे आपको फीडिंग करनी है, जिसकी पूरी प्रोसेस आज मैं अब आपको बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आप ये भी जान पाएंगे कि विद्यार्थी की जो जानकारी भरनी है कि विद्यार्थी किसके द्वारा, डिजिटल ऐप द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा ले रहा है, विद्यालय आकर गृह कार्य ले रहा है, या विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है या किसी भी प्रकार से नहीं ले रहा है, अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। एक बात यहाँ पे और मैं बता दूं कि जब से स्माइल प्रोग्राम चालू हुआ है तो दोस्तों हम एक प्रपत्र भरते हैं, जिसपे हम प्रपत्र अ या प्रपत्र ब के नाम से भी जानते हैं। दो तरह के प्रपत्र है जो शिक्षकों द्वारा भरे जाते हैं। अब वही जानकारी आपको शाला दर्पण पे ऑनलाइन भी देनी होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कक्षा टीचर को, यानी क्लास टीचर को प्रत्येक क्लास के प्रत्येक बच्चे का एक एक का रिकॉर्ड रखना होगा कि वो कौन सा बच्चा ऑनलाइन है, कौन सा ऑफलाइन है। अगर वो ऑनलाइन है तो किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ऑफलाइन है तो किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है तो अगर पलायन कर गया है तो वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस सभी की जानकारी आपको शाला दर्पण पे फीड करनी है, जो स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक जरूर देखें, अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और बात दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको हेल्प के लिए बना रहा हूं, अगर इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश को ही प्रमुखता दें। ले चलता हूं मैं आपको शाला दर्पण की साइट पे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया हूं आपके शाला दर्पण पर। यहाँ मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया, लॉगिन आप सभी को करना आता है। सर्वप्रथम दोस्तों ध्यान रखें, आपको स्कूल लॉगिन करनी है। पहले स्कूल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको स्माइल 2 की टैब नजर आ जाएगी। जब आप इस टैब को खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। अब यहाँ पे आपको जो मैंने कल वीडियो बताया था कि सिर्फ जानकारी दी थी यहाँ तक, लेकिन अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपकी स्टाफ लॉगिन में जाना है। स्टाफ लॉगिन में आपको स्टूडेंट टीचर मैपिंग करनी होगी। तो सबसे पहले आप चलते हैं स्टाफ लॉगिन में। स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद दोस्तों स्टाफ लॉगिन में यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्लास टीचर मैपिंग का। तो सबसे पहले आपके विद्यालय में जितने भी टीचर्स है उनकी क्लास टीचर की मैपिंग कर लीजिए, कौन सा टीचर कौन सी क्लास टीचर है। जब आप इसको खोल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास टीचर मैपिंग का एक ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्लास है आपकी, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे सेशन लिखा आ रहा है, क्लास लिखा आ रहा है, सेशन और सेक्शन लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम भी शो कर देगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए, यानी सेलेक्ट कीजिए और नीचे जो सेव का बटन आ रहा है उसे आप सेव कर लीजिए। जब आप सेव कर लेंगे तो यहाँ आपके सक्सेसफुल आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली। यानी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ एक सेव करके, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास का सेव करके आपको दिखा दिया है। क्लास टीचर मैपिंग होने के बाद दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, यानी आपने क्लास टीचर की मैपिंग कर ली है। अब आपको आगे ले चलता हूँ वापस में शाला दर्पण पर। वहां आपको स्टाफ लॉगिन आईडी से अपनी समय की स्टाफ लॉगिन, जहां हम लिव प्रोसेस करते हैं यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं या टैफ भरते हैं, उस लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए दोस्तों जब हम शाला दर्पण पे आते हैं तो शाला दर्पण पे जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो हाँ आप सभी जानते हैं यहाँ स्टाफ विंडो आती है। तो आपको अपनी पर्सनल लॉगिन आईडी से स्टाफ विंडो में लॉगिन कर देना है। लॉगिन आप सभी दोस्तों जानते हैं, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि लॉगिन के लिए आपको कहाँ कैसे जाना है। ये लॉगिन का बटन भी है, आप देख सकते हैं स्टाफ लॉगिन के लिए। तो हम लॉगिन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले से लॉगिन हूँ, इसलिए लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन के लिए हम खोलते हैं। तो हमारे सामने ये स्टाफ विंडो खुल गया है। तो यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर मैं लॉगिन करके फिर आपको वापस दिखाता हूँ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं हम स्टाफ लॉगिन में पहुंच चुके हैं। ये पर्सनल, ये हमारी आईडी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 3 डॉट नजर आ रहे हैं, यानी 3 रेखाएं नजर आ रही है। जहां मेरा कर्सर जा रहा है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आप यहाँ देख सकते हैं एक स्माइल 2 नाम से एक और टैब ओपन होती है।
अब यहाँ आपको क्या करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। पर्सनल टीचर को करना है ये काम। तो स्माइल 2 आपने पहले देख लिया। सबसे पहले साला दर्पण पे हमने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की है, उसके बाद हम यहाँ आए हैं स्टाफ लॉगिन में। यहाँ पे अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमारे सामने 3 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, जो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, 3 तरह के जो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है स्माइल टीचर डिटेल, स्माइल क्लास टीचर डिटेल। तो यहाँ पे आप कौन सी क्लास के क्लास टीचर है वो क्लास शो हो जाएगी, और आप भी, आपका नाम, आपकी डिटेल भी शो हो जाएगी, क्लास टीचर की डिटेल हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, और फिर आएगा स्टूडेंट वीकली डिटेल। तो एक एक ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्लास टीचर डिटेल की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी डिटेल शो हो जाएगी। यू आर, आप कौन हैं, आपका नाम, आपकी पोस्ट, आपके सब्जेक्ट, साथ ही आपका स्कूल नेम। यहाँ पे क्लास टीचर मैपिंग के अंतर्गत हमने दोस्तों आपको करके दिखाया था सिर्फ एक क्लास का। ये देखिए, क्लास, सेक्शन और नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो आप अपनी संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर। यहाँ से स्माइल 2, और ये जो क्लास टीचर डिटेल थी वो मैंने आपको दिखा दी। उसमें आप किस क्लास के क्लास टीचर है वो देख सकते हैं, कितने बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। अब प्रत्येक स्टूडेंट की, प्रत्येक टीचर की जो मैपिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्लास तो वही शो होगी जिसके आप क्लास टीचर है। जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास को आपको उदाहरण के स्वरूप दिखाया, तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हम सेक्शन की ओर चलते हैं और यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। तो शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा आ जाएगा। जैसे उसका एसआर नंबर है, विद्यार्थी का सीरियल नंबर, एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्त करने का माध्यम, और पास में सेव का बटन। यहाँ आपको दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक लगे, जैसे विद्यार्थी के नाम में, स्पेलिंग में, पिता के नाम में, तो यहाँ आप अपने संस्था प्रधान से संपर्क करके प्रपत्र जो 5 है वो भर सकते हैं। साला दर्पण पे प्रपत्र 5 भरेंगे तो ये डिटेल एडिट होकर वापस यहाँ पे 30 मिनट बाद एडिट होकर वापस यहाँ से सही रूप से आ जाएगी। अब यहाँ पे आता है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या है। तो किस माध्यम से वो शिक्षण सामग्री अधिगम कर रहा है, व्हाट्सएप द्वारा है, केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा है, किसी प्रकार से नई परिवार का पलायन हो चुका है, या किसी भी प्रकार से नई विद्यार्थी का पलायन है, या किसी भी प्रकार से नहीं अन्य। तो जो भी उचित ऑप्शन हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, विद्यार्थी के पास पार कार्य पुस्तिका है, किसी प्रकार से नहीं अन्य माध्यम, दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो जो उचित ऑप्शन हो वो चूज करें और यहाँ पे आप उसको सबमिट कर दें। यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर। यहाँ से स्माइल 2 खोलेंगे और यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट वीकली डिटेल। वीकली डिटेल के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की साप्ताहिक रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकेंगे। जैसे यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर के बाद मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक। जैसे मैं यहाँ पे देखिए नवंबर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वीक, प्रथम वीक, द्वितीय वीक, फोर्थ, जितने भी वीक है वो कोई भी एक वीक आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्रथम वीक फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड भी दिखा सकता है। ये देखिए शो किया तो नीचे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड नजर आ गया। यहाँ से सिर्फ आप वीकली डिटेल देख सकते हैं। इतना काम करने के बाद सबसे पहले आपको क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। क्लास टीचर मैपिंग होने के बाद आपको स्टाफ विंडो में जाना है। स्टाफ विंडो में ये 3 काम करने के बाद अब आपकी जो रिपोर्ट है वो आगे शो कर देगी। आगे का मतलब है जब हम लॉगिन करते हैं स्कूल लॉगिन में, वहाँ स्माइल 2 नाम से कोई टैब आता है। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं स्माइल 2 नाम से टैब आता है। स्माइल 2 को खोल लीजिए। खोलने के बाद ये ऑप्शन आएगा स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। खोलने के बाद आपसे क्लास पूछी जाएगी, सेक्शन पूछा जाएगा और टीचर की डिटेल पूछी, यानी टीचर का नाम पूछा जाएगा। आपको शो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। शो बटन के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने आपके विद्यार्थियों के जो नाम है वो शो हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री, अधिगम सामग्री
का माध्यम वो जो आपने से किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी स्माइल 2 टैब की पूरी प्रोसेस जो मैंने आज की इस वीडियो में दिखाई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने